Evening, everyone. My name is Kshitij, and welcome. I would like to welcome everyone, and thank you so much for taking your time for this for attending this webinar. Uh, I'm working as a research analyst, senior research analyst in technicals with SMC Global, and I've been working with this company from last 8 years, more than 8 years. So हम लोगों ने काफी मार्केट में अप डाउन्स देखे. I hope everybody is audible to me. Okay, great. So starting with today's webinar, today's webinar topic is like market analysis using SMC Auto Trender. So basically, what is this SMC Auto Trender is all about? Well, I will सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा कि SMC Auto Trender है क्या. उसके बाद we will go through कि हम लोग जो डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं उसमें हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस तरीके से हमें मार्केट एनालिसिस करना है, किस तरीके से हमें सेक्टर सिलेक्शन करना है, स्टॉक सिलेक्शन करना है, जो कि बहुत ही जरूरी है डे टू डे ट्रेडिंग में. जो लोग चार्टिंग समझते हैं, चार्ट्स देखना समझते हैं, आई बिलीव उनके लिए काफी इजी होता है मार्केट के एनालिसिस करना ऑन टेक्निकल पार्ट. तो हम लोगों ने क्या किया एज अ रिसर्च टीम, व्हाट वी ट्राइड टू डेवलप सम रिसर्च टूल फॉर आवर क्लाइंट्स एज वेल फॉर आवर बिजनेस पार्टनर्स, कि जो क्लाइंट्स रिसर्च पार्ट पे इंटरेस्टेड हैं और जो चार्टिंग वगैरह के लिए इतना टाइम नहीं डिवोट कर पाते, व्हाट दे डू बेसिकली दे नीड टू डिपेंड, वो लोग डिपेंड करते हैं किसी ना किसी तरीके से रिसर्च कॉल्स पे, या फिर आप मान लीजिए कि मीडिया चैनल्स पे, CNBC ऊपर देख लिया, जी बिजनेस देख लिया, रिसर्च कॉल्स ले ली. तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव ट्राई टू डेवलप सम रिसर्च टूल नेम्ड एट SMC ऑटो ट्रेंडर, जिसमें आपके मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड डे टू डे बेसिस पे, उन सभी के आंसर्स आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मिल जाएंगे. और जो लोग स्पेसिफिकली चार्टिंग्स नहीं देखना चाहते हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि मुझे चार्टिंग देखनी है, उनके लिए भी दिस इज अ बेस्ट टूल आई कैन से. सो वी हैव लॉन्च्ड दिस SMC ऑटो ट्रेंडर से लास्ट 5 years बैक. तो सबसे पहले हम लोगों ने इसे अपनी ब्रांचेस में दिया, सब ब्रोकर्स को दिया. वी गॉट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स फॉर दिस सॉफ्टवेयर. देन वी स्टार्ट गिविंग टू अवर क्लाइंट्स एज वेल. So basically, we will start with the agenda of the meeting for today. Agenda of the meeting would be the introduction of the Auto Trender. Now, what is Auto Trender? I have already told कि ये एक research tool है which is web based. कि कहीं पे भी अगर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी है, चाहे वो मोबाइल है, टैब है, डेस्कटॉप है, wherever there is internet connectivity, you can normally log in this software just एक normal website की तरह, और you can do your own research by using this software. Second would be the sector selection, and third would be the stock selection and analysis by using this software Auto Trender. तो इस ऑटो ट्रेंडर में हम लोगों ने काफी चीजें इंक्लूड करी. द डेरिवेटिव एनालिसिस किसी को करना है, ओपन इंटरेस्ट वगैरह का, किसी को स्टॉक सिलेक्शन करना है, उस स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद किस लेवल पे बाय करना चाहिए, किस लेवल पे सेल करना चाहिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मार्केट. तो ऑल द आंसर यू विल गेट फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर. तो उसके बाद लास्ट में जाने से पहले एक बार आपको डेमो भी दिखाऊंगा लॉग इन करके सॉफ्टवेयर का, कि किस तरीके से आपको ये सॉफ्टवेयर हेल्प करेगा डे टू डे ट्रेडिंग में. स्टार्टिंग विद द प्रेजेंटेशन. नाउ दिस what you can see in this picture, this is a market x-ray, जिसको हम लोगों ने ऑटो ट्रेंडर नाम दिया. now how does this market x-ray works, किस तरीके से काम करता है मार्केट में. हम लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कभी बाहर निकलते हैं, आप मान लीजिए हम मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स पे जा रहे हैं, बड़ा एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है कि आपको तभी एंट्री मिलती है जब आपका सामान एक एक्सरे मशीन में से निकलता है. तो जब उस एक्सरे मशीन में से निकलता है, जो स्टडी कर रहा होता है, मटेरियल देख रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, उसको पता चल जाता है कि ये पास होना चाहिए या नहीं पास होना चाहिए. सो सिंपली ऑटो टेंडर भी इसी तरीके से काम करता है मार्केट में. दिस इज एन ऑटो टेंडर, यू कैन टर्म एज एन एक्सरे मशीन फॉर द मार्केट. इसमें करते क्या है, हम लोग जितने भी स्टॉक्स हैं मार्केट में, हम लोग के बेसिकली F&O में जितने भी लिस्टेड हैं, अप्रोक्सीमेटली हमारे 150 स्टॉक्स हैं, उनको हम इस स्कैनर्स के थ्रू निकालते हैं, और ये स्कैन करके हमको बताएगा कि कौन सा स्टॉक बाय करने का है, कौन सा स्टॉक सेल करने का है. अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग सुबह जब भी मार्केट 9:15 बजे ओपन होती है, तो हम लोगों को ये नहीं पता रहता कि अभी हमें कौन सा सेक्टर बाय सेल में ट्रेड लेना है, उस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन से स्टॉक में हमें एंट्री लेनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं फार्मा स्टॉक की बात करूं, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए फार्मा सेक्टर आज बाइंग के लिए बनता भी है कि नहीं बनता.
बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट में काफी सारे सेक्टर्स हैं. किसी दिन फार्मा सेक्टर चलेगा तो किसी दिन बैंकिंग सेक्टर चलेगा, किसी दिन आपका ऑटो एंसिलरी चलेगा तो किसी दिन आपका बैंकिंग सेक्टर चलेगा. अगर मुझे अपनी छोटे से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में क्लिक करके पता चल जाए कि बेसिकली कौन से सेक्टर में आज एंटर करना बेटर है, तो मेरे लिए फिल्ट्रेशन और ट्रेडिंग और ज्यादा आसान हो जाएगी. और सबसे पहला जो थंब रूल होता है स्टॉक मार्केट का वो यही होता है कि आपको लॉस अपना मिनिमाइज करके चलना है. क्योंकि अगर लॉस आपका मिनिमाइज हो गया तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन अर्न मनी बाय डूइंग योर ओन एनालिसिस, राइट? सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्कैनर. ऑटो ट्रेंड इज काइंड ऑफ अ स्कैनर व्हिच वर्क्स इन अ मार्केट, जो सभी स्टॉक्स को अपने अंदर स्कैन करेगा, देन फिल्टर आउट करेगा कि कौन सा स्टॉक तेजी का है, कौन सा स्टॉक मंदी का है. अकॉर्डिंगली हम लोग अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. नाउ अब ये स्कैन करेगा किस बेसिस पे? दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि किस बेसिस पे स्कैन करेगा. तो हम लोग जब डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोगों ने कई इंडिकेटर्स के नाम सुने होंगे मार्केट में. RSI, MACD, stochastic, these kind of technical indicators are used globally, worldwide in every kind of technical analysis. आपका MACD है, RSI है, मूविंग एवरेजेस है, क्रॉसओवर्स हैं, तो किसी ना किसी ने इसको इन्वेंट करा है. तो these are the inventors who basically invent these indicators. RSI, directional index, parabolic SAR. हम लोगों ने क्या किया, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स लिया. बेसिकली वी हैव टू 9 मेजर टेक्निकल इंडिकेटर्स व्हिच बेसिकली वर्क्स इन अ मार्केट. तो भी 9 इंडिकेटर्स के बीच में से एक स्टॉक स्कैन करेगा और वो इंडिकेटर्स हमको बताएंगे कि ये स्टॉक तेजी का बनता है या मंदी का बनता है, राइट? यही तरीका होता है आपका एनालिसिस करने का. कोई अगर चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करता है तो ही मस्ट बी यूजिंग सम मूविंग एवरेजेस और सम पैटर्न फॉर्मेशंस, या फिर एक सेकेंडरी ऑसिलेटर्स होते हैं. तो हम लोगों ने क्या किया, उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया. बिकॉज जो क्लाइंट्स या जो पार्टिसिपेंट्स इंडिकेटर्स को वॉच नहीं कर पाते या इतना टाइम नहीं है उनके पास करने का, उनके लिए हम लोगों ने चीजें सिंप्लीफाई कर दी. व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन दोज मेजर 9 इंडिकेटर्स एंड स्कैन करना स्टार्ट कर दिया ऑटोमेटिकली. उसने सिस्टम ने कि सारे स्टॉक्स को इकट्ठा ले लो और इंडिकेटर्स को स्कैन करके बता दो. आपको एक एक स्टॉक फिल्टर आउट करने की जरूरत नहीं है मैनुअली. So these are the some of the indicators which are built by some of the analysts. अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहता है हमारे दिमाग में जब भी हम लोग मार्केट ओपन होती है 9:15 बजे? कुछ सिंपल क्वेश्चन सबसे पहले दिमाग में आते हैं. 9:15 बजे स्टार्ट हुआ बाजार, तो सबसे पहला क्वेश्चन किसी भी ट्रेडर के, इंट्राडे ट्रेडर के या पोजिशनल ट्रेडर भी अगर हम बोले तो उसके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा? वो यही आएगा कि आज मार्केट का ट्रेंड क्या है. बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी पोजीशन लेने से पहले या कोई भी ट्रेड लेने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है. क्या वो पॉजिटिव ट्रेंड है, नेगेटिव ट्रेंड है, मुझे आज खरीद के काम करना है या मुझे आज बेच के काम करना है. तो उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए मुझे निफ्टी का या फिर बैंक निफ्टी का ट्रेंड. क्योंकि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड एक बार मुझे समझ में आ गया तो उसके बाद मेरे लिए चीजें इजी हो जाएंगी स्टेप बाय स्टेप. तो एवरीडे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में सभी के ये आता है कि निफ्टी का क्या ट्रेंड है, बैंक निफ्टी का क्या ट्रेंड है. देन एक बार मुझे निफ्टी या बैंक निफ्टी का ट्रेंड समझ में आ जाए, फिर अगला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आएगा. मान लीजिए मैं इंडेक्स ट्रेडर नहीं हूं, मुझे तो स्टॉक स्पेसिफिक काम करना है, तो अगला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आएगा कि अब व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट. आई नीड टू फिल्टर आउट सेक्टर कि अगर आज बाजार में तेजी का रुख है या तेजी का रुझान बना हुआ है तो अगला मुझे किस सेक्टर में बाय करना है, किस सेक्टर में अवॉइड करना है. जैसे अगर हम मान के चले पिछले 5, 6, 7 दिन से या 10 दिन से सिर्फ फार्मा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है मार्केट में. आइदर यू टेक ऑरो फार्मा, सन फार्मा और बायोकॉन, कैडिला, डॉक्टर रेड्डी, डेविस लैब, एनी ऑफ द स्टॉक. तो अगर फार्मा सेक्टर चल रहा है तो मेरे लिए बेनिफिट वही है कि मैं फार्मा में ही बाइंग करके चलूं. अगर मैं बैंकिंग सेक्टर लेके बैठ गया, मान लीजिए मैं SBI लेके बैठ गया और मुझे पता है कि बैंकिंग सेक्टर आज नहीं चल रहा, तो इट विल नॉट मेक मनी फॉर मी. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन द मार्केट इज फर्स्ट आई नीड टू नो कि बाजार का ट्रेंड क्या है. बाजार का ट्रेंड पता होने के बाद मुझे पता लगना चाहिए कि कौन सा सेक्टर बेस्ट है बाइंग साइड के लिए, कौन सा सेक्टर है अवॉइड करने के लिए. थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है, अगर मान लीजिए मुझे ये भी समझ में आ गया ऑटो टेंडर देखने के बाद कि कौन से सेक्टर में मुझे बाइंग या सेलिंग करनी है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आएगा कि चलिए ठीक है फार्मा में मुझे बाइंग करनी है. तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू माय माइंड कि फार्मा में कौन सा स्टॉक. बिकॉज अल्टीमेटली मैं सारे स्टॉक्स को खरीद के बैठ नहीं सकता. ऐसा तो है नहीं कि मैं औरो फार्मा भी खरीद लूं, डॉक्टर रेड्डी भी खरीद लूं, डेविस, सारे स्टॉक्स खरीद लूं, कोई ना कोई तो चलेगा. तो ऐसे तो ब्लाइंड गेम हो गई. इट डजंट मेक एनी सेंस. सो हाउ डू वी बेसिकली मैनेज द थिंग्स? वी गो स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट trend of market, second sector selection, then we come to stock selection. Getting? What would be the next step? Now अभी 3 आंसर्स मेरे को मिल गए. जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो मैक्सिमम प्लेयर्स मार्केट में गलती करते हैं, या फिर मैं बोलूं कि लॉस देने का जो मैक्सिमम
प्रोबेबिलिटी होती है वो ये होती है कि हम लोग ये नहीं समझ पाते कि किस लेवल पे मुझे बाय या सेल करना है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज नोन एज प्राइस एक्शन. प्राइस एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हम लोग टीवी में सुनते हैं, एनालिसिस करते हैं कि स्टॉक में ब्रेकआउट आया, बट किस लेवल पे ब्रेकआउट आया मुझे पता होना चाहिए. किस लेवल के ऊपर बाइंग बनती है स्टॉक में, किस लेवल के ऊपर बाइंग नहीं बनती, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नोन एज प्राइस एक्शन. तो अगर मुझे प्राइस एक्शन भी समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप चलने के बाद, तो इट विल बी मोर इजी फॉर मी टू डू ट्रेड ऑन डेली बेसिस. अगर मुझे पता है ऑरो फार्मा इस भाव के ऊपर निकलेगा तभी तेज होगा, तब बेटर है मेरे लिए ट्रेड करना. अगर मैं किसी भी ओने पोने भाव पे लेके बैठ जाऊंगा, होगा क्या, मान लीजिए ऑरो फार्मा 6% तेज है, कहीं से कॉल आया मेरे पास, फॉर एग्जांपल किसी रिसर्च का कॉल आ गया कि ऑरो फार्मा बाय करियो विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस. होगा क्या, मैंने बाय कर लिया, फॉर एग्जांपल कोई चीज बाय कर ली 100 रुपए पे, ऑलरेडी वो 6% ऊपर है. अब होगा क्या, थोड़ी सी भी प्रॉफिट बुकिंग उसमें से आएगी 3-4 रुपए की, मेरी पोजीशन चली जाएगी लॉस में, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाएगा. हालांकि मैंने सब कुछ सही किया, सेक्टर सही सिलेक्ट किया, स्टॉक सही सिलेक्ट किया, लेकिन गलती कहां पे करी, गलती करी प्राइस में. मैंने किसी भी भाव पे ले लिया. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थिंग होती है वो ये है कि किस प्राइस पे आप कोई भी चीज बाय या सेल कर रहे हैं, कहां स्टॉप लॉस प्लेस कर रहे हैं, कहां टारगेट प्लेस कर रहे हैं. तो नेक्स्ट आंसर आई नीड टू गेट इज व्हाट वुड बी द एंट्री प्राइस, टारगेट एंड स्टॉप लॉस फॉर एनी ट्रेड आई टेक यूजिंग ऑटो ट्रेंडर. तो इस सभी क्वेश्चंस के आपके आंसर्स मैं आपको लॉग इन करके बताऊंगा किस तरीके से आप उसको रिसर्च करके यू कैन यूज, राइट. मार्केट में कभी भी हमारी अप्रोच होती है एज आई डिस्कस अर्लियर, जैसे मैंने पहले बोला कि हमेशा टॉप टू डाउन अप्रोच रहती है कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड करने के बाद मुझे सेक्टर सिलेक्शन कैसे करना है, देन आई गेट टू नो कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है किसी भी सेक्टर में, एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी किस तरीके से यूज करनी है, हाउ टू यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन द मार्केट, उसके बाद टारगेट और स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है. अगर इन सभी चीजों के आंसर मुझे एक फ्रैक्शन ऑफ क्लिक में मिल जाते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके, तो इट विल बी मोर इजी फॉर मी टू मेक मनी or to at least minimize my losses if I have get into wrong trade, या मैं किसी गलत ट्रेड में एंटर कर गया हूं तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा ये चीजें फॉलो करके अपने ट्रेड्स को मैक्सिमाइज प्रॉफिट साइड पे लेके जाने का. तो हर एक चीज का एक सिंपल सा लॉजिक होता है. ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया रिसर्च टीम में तो कोई पीछे से बैठा हुआ है और बैठ के आपका बाय सेल के स्ट्रेट्स अपने कॉल्स उसके अंदर डाले जा रहा है कि ये स्टॉक खरीद लो, ये स्टॉक बेच दो. नहीं, दैट इज कॉल्ड अ मैनुअल इंटरवेंशन. और मैनुअल इंटरवेंशन में क्या होता है, आपके इमोशंस आ जाते हैं. नॉर्मली एक ट्रेडर इन्वेस्टर कब बनता है, इन्वेस्टर तब बनता है उसने ट्रेड लिया, लॉस में चला गया, फंस गया, स्टॉप लॉस काटा नहीं, डिसिप्लिन फॉलो किया नहीं, और वो इन्वेस्टर बन गया, राइट. बट अगर वो मैं मैनुअल आपको एक कॉल दे रहा हूँ तो मैं भी कहीं ना कहीं अपने इमोशंस अटैच करूंगा. बट सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर आपको बताएगा स्टॉप लॉस लग गया तो यू नीड टू एग्जिट, यू नीड टू फॉलो डिसिप्लिन. अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे तो यू कांट मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, राइट. डिसिप्लिन फॉलो करना है, यानी कि स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो भी गया तो इट विल बी ओके, नो वरीज. अगर 10 में से 7 ट्रेड मेरे पॉजिटिव जा रहे हैं, मेरे फेवर में जा रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आई विल बी अर्निंग मनी. Until unless I don't follow discipline, अगर मैं स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं कर रहा, मान लीजिए 2% का स्टॉप लॉस है और मैं उसको 6% तक लेके जा रहा हूँ, तो मेरा जितना कमाया हुआ सब चला जाएगा. So that is where discipline works, right? So we will do the top down approach by using auto trader software. We'll get to know the Indian market trend, then the sector selection, stock selection, entry and exit, then there would be target and stop loss. अब जैसे मैंने बताया कि there will be no manual intervention in the software, everything is defined on logics. हर एक चीज एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है. तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं दीज आर आल्सो फॉर्मूलाज. ऐसा नहीं है कि किसी ने पीछे से बैठ के एंट्री और एग्जिट कर रहा है. तो व्हाट इज बेसिकली सम ऑफ द फॉर्मूलाज व्हिच आर यूज्ड इन अ मार्केट. वन इज नोन एज रिलेटिव स्ट्रेंथ. नाउ व्हाट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ? रिलेटिव स्ट्रेंथ इज बेसिकली which sector or which stock is relatively stronger than the benchmark. कौन सा ऐसा स्टॉक है या कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मार्केट में आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर सकता है. अगर हम इस पिक्चर की तरफ देखें तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम लें. दिस इज अ डर्बी रेस जहां सभी हॉर्सेस दे आर रनिंग. वी नीड टू बेट ऑन सम ऑफ वन ऑफ द हॉर्स. ऑन विच हॉर्स मोस्ट ऑफ द पीपल विल बेट? ऑब्वियसली ऑन दिस हॉर्स विच इज लीडिंग राइट नाउ. जो सबसे आगे चल रहा है मैं उसी पे बेट करूंगा क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहेगी विनिंग की, राइट. क्या मैं इस घोड़े के ऊपर बेट करूंगा? आई से नो. व्हाई? ऐसा नहीं है कि इसमें ताकत नहीं है, या बट इसको क्या है कवर अप करने में काफी टाइम लगेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी विच इज वेरी लो. तो सिंपल स्टॉक मार्केट में भी इसी तरीके से चीजें चलती हैं. विच स्टॉक इज बेसिकली स्ट्रॉन्गर देन द मार्केट. अगर मैं मान के चलूं ये इन्फोसिस है, ये सन फार्मा है, ये रिलायंस है, ये ऑरो फार्मा है, तो किसके ऊपर बेट करनी है मुझे समझ में आ जाएगा.
तो एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है अपना, नॉर्मल से ये चीज है रिलेटिवली कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है, वीक है और कौन सा स्ट्रांग है. तो आई नीड टू फिल्टर आउट दैट स्टॉक एंड bet on that, right? So now I'll show you how to use auto tender and how to get all the answers I have discussed. अभी तक हम लोगों ने जितना मैंने डिस्कस किया आपसे, किस तरीके से हम लोगों ने मार्केट ट्रेंड डिटेक्ट करना है, देन सेक्टर डिटेक्ट करना है, उसके बाद हम लोगों ने किस तरीके से स्टॉक को डिटेक्ट करना है. You will get all the answers by using this software. And now I'll show you a demo. एक थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा SMC ऑटो टेंडर का, किस तरीके से ये चीजें आपके फेवर में आएंगी, किस तरीके से ये चीज आप यूज कर सकते हैं, राइट? See, this is a brief view of the SMC auto tender. सिंपल आपका एक URL है smcautotender.com, login ASPX. जब भी आप ये URL टाइप करेंगे, you will get to see this kind of a page. You need to get registered. You need ID and password for this. Whenever you log in this software, you will get an OTP. Click login. This kind of a page will appear in front of you, right? So this is a kind of a page. This is a software that we have developed for a research purpose. अब जितने भी हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया, जितने भी हम लोगों ने क्वेरीज अपनी रखी कि किस तरीके से हमें filter out करनी है चीजें by using this software, I'll show you a kind of a demo on how to use this software. So after logging this software, you will see this kind of a page. बैंक निफ्टी के लेवल्स आ रहे हैं, निफ्टी के लेवल्स आ रहे हैं. These are some of the scanners जो ऑटोमेटिकली आपको स्टॉक्स फिल्टर आउट करके देंगे. ग्रीन कलर में जो स्टॉक्स आ रहे हैं ये आपके बाइंग साइड के स्टॉक्स हैं, तेजी के स्टॉक्स हैं. जो रेड कलर में यहाँ पे राइट हैंड साइड में स्टॉक्स आएंगे ये आपके मंदी के स्टॉक्स हैं, यानी कि डाउन साइड के, जिसमें आप शॉर्ट सेल करके काम कर सकते हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पेज. यू विल सी हम लोगों ने सभी सेक्टर्स लिए मार्केट में, ऑटो एंसिलरीज, कैपिटल गुड्स, सीमेंट्स, FMCG, काउंटिंग टू टेलीकॉम एंड टेक्सटाइल. यही सेक्टर्स है सारे ओवरऑल अगर हम देखें डे टू डे में. अब नेक्स्ट जो चीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस की थी कि मार्केट का ट्रेंड क्या है. तो मार्केट ट्रेंड जानने के लिए आपको एनालिसिस, कोई डीप एनालिसिस करने की जरूरत नहीं. दिस इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. सिंपल एक डेरिवेटिव पे हम लोग क्लिक करेंगे. दिस अ काइंड ऑफ अ पेज. आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस डेरिवेटिव कॉलम, दिस इज अ काइंड ऑफ अ पेज विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ व्हाट इज दिस? निफ्टी OI चार्ट्स. निफ्टी OI चार्ट्स करंट वीक जो हमारी 23 अप्रैल की एक्सपायरी है, यानी कि जो हमारी कल की एक्सपायरी है, उसके हिसाब से अभी क्या डेटा एनालिसिस हो रही है. हम लोगों ने देखा होगा काफी मार्केट में लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, जिसमें डेरिवेटिव एनालिसिस भी कहते हैं, जिसमें ओपन इंटरेस्ट जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट? ओपन इंटरेस्ट इज बेसिकली एन ओपन पोजीशन व्हिच इज इन लाइज इन अ मार्केट. मान लीजिए मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय करके छोड़ दिया, तो व्हाट आई विल से, आई हैव क्रिएटेड वन open interest for a particular script or for particular index. So this is a kind of a open interest. You can see ये हम लोगों ने OI concentration लिया. जितनी भी स्ट्राइक्स हैं, ये उन लोगों को थोड़ा ज्यादा इजी होगा समझने जो डेरिवेटिव में ट्रेड्स करते हैं, जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं. ट्रेड कैसे भी करें, समझने में आपको बिल्कुल भी आसानी हो जाएगी, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी चीज समझने में. कि सिंपल सा लॉजिक है. अगर कोई भी ओपन इंटरेस्ट मेरा 9000 की स्ट्राइक पे खड़ा है, रेड कैंडल सिग्निफाइज PE. PE is for puts. Green candles, these green bars are for calls, right? So अगर मैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करूं निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मेरा खड़ा है 9000 की स्ट्राइक में, which is approximately 18 लाख शेयर्स. 18 लाख शेयर्स यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 9000 की स्ट्राइक पे, which signifies कि 9000 का जो लेवल है, that will play a very important support level as far the expiry of 23rd April is concerned. कि 23 अप्रैल की एक्सपायरी के हिसाब से कई लोग आप एक्सपायरी पे ट्रेड करते हैं, उन लोगों को रेंज पता करनी होती है कि बाजार का रेंज क्या है. तो हम लोग कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां से निकलते हैं. दो तरीके हैं, या तो मैं टेक्निकल चार्ट्स ओपन करके देखूंगा, या फिर मैं डेरिवेटिव एनालिसिस करके ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखूंगा. ओपन इंटरेस्ट का डेटा मेरे को कहता है कि 9000 की पुट्स की स्ट्राइक में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है. दैट मीन्स कि 9000 की स्ट्राइक पे, 9000 के लेवल्स पे मेजर सपोर्ट है निफ्टी का एज फार 23rd अप्रैल इज कंसर्न. अगर ऊपर के लेवल की बात करूं, ऊपर के लेवल पे मेरा 9200 की भी कॉल स्ट्राइक्स में ओपन इंटरेस्ट है, 9300 पे. लेकिन हाईएस्ट कहां पे है मेरा? हाईएस्ट है 9500 पे.
विच मीन्स कि अगर किसी ने कॉल्स पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट स्टैंड किया हुआ है, दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट. सिंपल है. अगर मेरे को चार्ट्स देखने नहीं आते तो मैं एनालिसिस करके एटलीस्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, या फिर अगर मैं बोलूंगी मार्केट की एक रेंज निकाल सकता हूँ. मुझे पता है नीचे में 9000 का लेवल, ऊपर में 9500 का लेवल. ये एक ब्रॉडर रेंज है 500 पॉइंट की. इस 500 पॉइंट के बीच में एक्सपायरी होगी 23 अप्रैल की. अब ये वो ओपन इंटरेस्ट होता है बेसिकली. दिस इज अ ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय स्ट्रॉन्गर हैंड्स, जो बेसिकली बाजार को रन करते हैं. किसी भी रिटेल लेवल पे इतना नहीं होता, दमखम इतना नहीं होता कि वो इतना ओपन इंटरेस्ट मार्केट में क्रिएट कर सके. तो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट कौन करता है? जो स्ट्रॉन्गर हैंड होते हैं, जो बाजार को रन करते हैं. और हमारा काम क्या है? हमारा काम है उनको फॉलो करना. उनको फॉलो करके अपना पैसा थोड़ा सा जितना बनाना है बनाओ. We can't run the markets. We can just follow the markets. And who can run the markets? Stronger hands. Who are the stronger hands? Who are creating this position in a market. तो अगर मैं एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो नीचे में 9000, ऊपर में 9500. अगर हम देखें कल की फॉल के बाद जो कल गैप डाउन मार्केट हुआ था, 9000 का लेवल एक बार ब्रीच हुआ. बट अल्टीमेटली अगर कल मैंने डेटा देखा होता, कल भी 9000 की पुट्स में मेरा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था. यानी कि किसी ने 9000 की पुट्स पे मैक्सिमम सपोर्ट बना रखा था. ऑल्दो 9000 के नीचे गया बाजार, बट आज के अगर हम मूव देखें, होल्ड कर नहीं पाया. व्हाट इज द रीजन? व्हाई इट्स नॉट बीन होल्ड बिलो 9000? आज मार्केट में जाने से पहले हालांकि रिलायंस में काफी अच्छा पार्टिसिपेशन देखा, बट आज हमने ये देखा बाजार 9000 के ऊपर होल्ड करके क्लोज करने में कामयाब रहा. उसका कोई रीजन होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलायंस 9000 के ऊपर ले आया. क्योंकि रीजन वाज, क्योंकि निफ्टी की अगर हम बात करें तो 9000 की स्ट्राइक में उसने मैक्सिमम पोजीशन बना रखी थी. तो अगर 9000 के नीचे बाजार जाता, इट विल मेक अ लॉस फॉर द ऑपरेटर्स, राइट? बिकॉज ये जो मैक्सिमम ये मान के चलते हैं, ये जो ओपन इंटरेस्ट होता है ना, ये कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का होता है. और अगर किसी ने 9000 की पुट स्ट्राइक में माल बेचा हुआ है और भाव उसके नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो चीज शॉर्ट सेल हो रखी है उसका भाव बढ़ेगा तो नुकसान लगेगा. एंड ऑपरेटर इज नॉट देयर टू मेक लॉसेस, राइट? सो दिस इज हाउ दिस ओपन इंटरेस्ट विल हेल्प यू इन गाइडिंग द मार्केट रेंज. अब ये जो है, ये तो पूरा हो गया जब से एक्सपायरी स्टार्ट हुई है. इसके साथ साथ हम लोगों ने एक फीचर दिया, चेंज इन टुडे ओआई. आज सुबह से लाइव मार्केट में अगर मेरे को समझ में आना है, मेरे को जानना है कि लाइव मार्केट में क्या ट्रेडिंग हो रही है, या लाइव मार्केट में क्या पोजीशन बन रही है ऑपरेटर की, या फिर बात करूं स्ट्रॉन्गर हैंड की, तो मैं ये चेंज इन टुडे ओआई देख के अपना एनालिसिस कर सकता हूँ. आई नीड नॉट एनी चार्ट्स, आई नीड नॉट टू डिपेंड. मुझे किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. एक फ्रैक्शन ऑफ क्लिक में मुझे समझ में आ जाएगा कि आज की मार्केट में क्या हो रहा है. आज की मार्केट में अगर हम देखें, सुबह इसने 9000 की पुट्स में, अगेन देखिए, कल 9000 की पुट्स में था ही ओपन इंटरेस्ट, आज फिर से इसने फ्रेश ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया. साथ ही साथ इसने क्या किया, 6.5 लाख शेयर इसने ऐड करे 9100 हो गया, यानी 9100 पुट स्ट्राइक में, राइट? साइमल्टेनियसली ही वाज अनवाइंडिंग द कॉल्स. अनवाइंडिंग ये माइनस में होगी फिगर, देखिए 6.5 लाख शेयर इसने 9100 की कॉल जो इसने बेची हुई थी यहाँ पे, कुछ शेयर इसने यहाँ पे काटे. रीजन बीइंग कि 9100 की कॉल्स पे जो इसने ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया था और बाजार तेजी का है, तो तेजी है तो ऑब्वियसली कॉल्स का भाव बढ़ेगा. उसको नुकसान लगेगा 9100 की स्ट्राइक में, तो उसने क्या किया, ही वाज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो ही अनवाइंडेड द कॉल्स. इसको हम लोग लिक्विडेशन कहेंगे. सो लुकिंग एट दिस ओवरऑल, आई विल गेट टू सी कि मार्केट में उसने बेसिकली क्या पोजीशन अपनी बना रखी है. तो अब हर एक स्ट्राइक में उसने कुछ ना कुछ पोजीशन बनाई हुई होगी. उसने कुछ 8600 की स्ट्राइक में भी बनाई है, 9000 स्ट्राइक में बनाई है, देन उसने थोड़ी सी पोजीशन 9400 की स्ट्राइक में बनाई है. अब मेरा क्या काम है? मेरा काम है देखना है सबसे मैक्सिमम पोजीशन किस लेवल पे है. दैट लेवल विल एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. अगर मुझे परसेंटेज फॉर्म में देखना है तो हम लोगों ने यहाँ आपको परसेंटेज फॉर्म में दिखा दिया कि ओवरऑल मार्केट में जो भी पोजीशन उसने बनाई है, उसमें से 75% ऑफ द पोजीशन इज इन पुट्स, यानी कि पुट राइटिंग करी उसने. अब अगर पुट राइटिंग करी है, दैट मींस वो तेजी बना रहा है. और अगर वो तेजी बना रहा है तो फिर मैं क्यों मंदी करूंगा? मैं भी तेजी फॉलो करूंगा, राइट? सो दिस इज हाउ you can analyze the market by using this software. You need not to depend on any charts, you need not to depend on any research analyst, या फिर किसी मीडिया पे किसी भी तरीके से आप अपनी खुद की एनालिसिस कर सकते हैं.
आज की मार्केट से मुझे समझ में आ रहा है सिग्नल मेरे पास बाय का है। बाय का सिग्नल क्यों है, मैंने आपको बता दिया, पुट्स में 75% पोजीशन उसने पुट्स में बनाई है, यानी पुट्स बेची है उसने, और 25% उसकी कॉल में माइनस है, यानी कि जो उसने कॉल बेची हुई थी उसने अपनी 25% पोजीशन आज काटी है। नाउ आफ्टर एनालाइजिंग द ट्रेंड ऑफ मार्केट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? What is the next step? I discussed earlier as well. The next step comes to my mind would be what would be the best sector, right? उसके लिए सिंपल है, यहाँ पे डेरिवेटिव पे मैंने क्लिक किया था तो ये पेज मेरे पास ओपन हुआ था ओआई का। सेकेंडली जब अब अगर मुझे सेक्टर सिलेक्शन करना है, सेक्टर सिलेक्शन करने के लिए मैं वापस होम पेज पे आऊंगा। दिस इज अ होम पेज, दिस इज सेक्टर्स वी हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन। कितने सेक्टर्स है मार्केट में? फार्मा, ऑटो, बैंकिंग इंडेक्स, एनर्जी, आईटी, एफएमजीजी टिल पीएसयू बैंक्स, राइट? अब अगला क्वेश्चन जो दिमाग में आया था हमारे वो ये था कि मार्केट ट्रेंड के बाद सेक्टर सिलेक्शन कैसे करूंगा। आज मुझे समझ में आ गया ये डेटा देख के कि मार्केट में ट्रेंड है आज तेजी का, बाइंग का, तो ऑब्वियसली मैं बाय करके काम करूंगा। आज मंदी की पोजीशंस नहीं बनाऊंगा, मंदी के सौदे नहीं लूंगा। सेक्टर, अब इसकी हम लोगों ने क्या किया, जितने भी सेक्टर थे मार्केट में उनकी हम लोगों ने कर दी रैंकिंग, राइट? रैंक कर दी हम लोगों ने 1 से लेके 8 तक, हमने टॉप 8 सेक्टर्स दिए मार्केट के और उनकी हम लोगों ने रैंकिंग कर दी बेस्ड ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। रिलेटिव स्ट्रेंथ इट्स अ फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड इन अ मार्केट। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ हम लोगों ने यूज करा और रैंकिंग कर दी। टॉप का हमने ले लिया फार्मा, ऑटो, बैंकिंग। मुझे सारे सेक्टर्स देखने की जरूरत नहीं, मुझे टॉप और बॉटम पकड़ने हैं। अगर मार्केट तेजी है, तेजी की मार्केट में टॉप के सेक्टर्स, मार्केट में मंदी है तो बॉटम के सेक्टर्स। तो आज डेटा मार्केट का तेजी का है तो तेजी में कौन सा? फार्मा, ऑटो एंड बैंकिंग। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम देखना है, और अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं तो उसके बाद मेरे को 60 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट में स्विच करना है। सबसे पहले देखना है डेली। डेली में फार्मा, ऑटो और बैंकिंग, तो तीनों में से अब एक सेक्टर मेरे को चूज करना है, या तो मैं फार्मा में बाइंग करूंगा, या तो ऑटो में, या फिर बैंकिंग इंडेक्स में। अब मेरा होराइजन और छोटा हो गया, 8 सेक्टर से मेरा होराइजन हो गया 3 सेक्टर पे। अब 3 सेक्टर से और छोटा कर लेते हैं। फार्मा, ऑटो और बैंकिंग में से अगर मेरे को सेलेक्ट करना है तो आई नीड टू स्विच ऑन इंट्राडे। इंट्राडे में क्या है, कौन सा बेस्ट है मेरे लिए? 60 मिनट में फार्मा, 15 मिनट में ऑटो और 30 मिनट में भी ऑटो। यानी अगर मैं तीनों सेक्टर में से बात करूं तो ऑटो या फार्मा। अब छोटा हो गया होराइजन। और अगर इसमें से भी बेस्ट बात करूं तो निकल के आता है फार्मा, ऑटो में से बेस्ट निकल के आता है ऑटो, राइट? तो ऑटो सेक्टर में मेरे को बाइंग करके काम करना है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड बाइंग है। आई नीड टू नॉट गो अगेंस्ट, मुझे ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, मुझे ट्रेंड के साथ काम करना है। मार्केट ट्रेंड है तेजी का तो मैं ऑटो में बाइंग करके काम करूंगा, राइट? हम लोगों ने सेक्टर्स की लिस्ट दी, मैं ऑटो पे क्लिक करता हूं। ऑटो पे क्लिक करूंगा तो ऑटो सेक्टर के अंदर जितने भी स्टॉक्स मेरे लिस्टेड हैं फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स में इसलिए बिकॉज हम लोगों ने वही वाले स्टॉक्स इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी जिसमें आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम ना हो, आपकी पोजीशन बने। क्योंकि कुछ क्लाइंट्स होंगे जो ऑप्शंस में ट्रेड करना पसंद करते हैं, कुछ होते हैं जो कैश में ट्रेड करते हैं, कुछ होते हैं फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। हम लोगों ने सिर्फ वही स्टॉक्स इंक्लूड करे ऑटो सेक्टर में जो कि फ्यूचर्स में लिस्टेड है। कितने स्टॉक्स हैं मेरे ऑटो में? 8 स्टॉक्स हैं। कौन से हैं? मारुति, M&M, टीवीएस, हीरो मोटर, देन टिल आइशर मोटर। अब तेजी की मार्केट में मुझे ऑटो बाय करना है और ऑटो सेक्टर में मुझे कौन सा स्टॉक बाय करना है? ऑब्वियसली वही करूंगा जो तेजी का सौदा होगा। तेजी का सौदा कौन सा आज का? मारुति या फिर M&M। मुझे टॉप के 2 स्टॉक्स पकड़ने हैं, राइट? मारुति या फिर M&M। अब मारुति M&M में से इंट्राडे में देखते हैं किसमें बाइंग आ रही है। बाइंग आ रही है मारुति, राइट? तो अब स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें तो मेरे पास अपने 4 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। सबसे पहला क्वेश्चन था कि मार्केट ट्रेंड क्या था। मार्केट ट्रेंड मैंने देखा ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख के, वहां पे बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मेरे को मिल गया कि तेजी की मार्केट में कौन सा सेक्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है, मैंने फिल्टर आउट किया ऑटो सेक्टर। थर्ड आंसर मुझे मिला कि ऑटो सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक मेरा तेजी का है। कौन सा स्टॉक निकाला मैंने? मारुति। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है और सबसे ज्यादा गलती करते हैं ट्रेडर्स, वो है प्राइस एक्शन, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया। प्राइस एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज कि आप किसी भी भाव पे नहीं खरीदना। हमको हमें ये पता होना चाहिए कि हमें राइट प्राइस पे लेना है। राइट प्राइस क्या है वो कैसे समझ में आएगा? मुझे पूरी एनालिसिस करनी है मारुति के बारे में कि मारुति में ऑप्शंस में क्या ट्रेडिंग हो रही है, क्या ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, क्या उसके सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या टेक्निकल इंडिकेटर्स है। व्हाट विल आई डू? आई क्लिक ऑन मारुति और इस तरीके का पेज आपके पास ओपन होगा, राइट? अब ये जब पेज ओपन हुआ मारुति,
विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आई विल गेट टू नो कि मारुति का ट्रेड किस लेवल पे बनता है। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ दो चीजें वॉच करनी है। सबसे पहले तो मुझे देखना है सेंटीमेंट एवरेज, राइट। सेंटीमेंट एवरेज उसका बाइंग साइड का कितना है, सेलिंग साइड का कितना है। दिस सेंटीमेंट एवरेज इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हम लोगों ने यूज करें। टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको बता रहे हैं कि बाइंग साइड का बनता है कि नहीं बनता। तो जितने टेक्निकल इंडिकेटर्स हम लोगों ने यूज किए उसमें से 75% ऑफ द इंडिकेटर्स आर सेइंग टू बाय, यानी कि मैंने सही स्टॉक पिक करा है, राइट। 75% इंडिकेटर्स अगर मुझे बाय करने को बोल रहे हैं तो फर्स्ट क्राइटेरिया आपका मैच होता है। सेकंड क्राइटेरिया जो आपको देखना, प्राइस, किस प्राइस पे, उसके लिए काम करेगा आपका ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर द डे। बीच में एक लेवल होता है, दिस इज नोन एज पाइवट पॉइंट इन टेक्निकल लैंग्वेज। तो नॉर्मली मार्केट का नेचर होता है, जो लोग नॉर्मली ट्रेड करते हैं चार्टिंग के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर, उनको नॉर्मली पता है कि मार्केट नेचर है कि जब तक वो पाइवट पॉइंट के ऊपर ट्रेड हो रहा है वो तेजी का सौदा है, पाइवट पॉइंट के नीचे ट्रेड हो रहा है तो वो मंदी का सौदा है। तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया आपका पाइवट पॉइंट। पाइवट पॉइंट के ऊपर है तो तेजी है, पाइवट पॉइंट के नीचे है तो मंदी है। तो आपको देखना है कि क्या करंट भाव मारुति का 5,002 रुपए के ऊपर है। अगर है तो क्या भाव चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो ट्रेड हो रहा है 5120, जो कि रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस है 5112 और उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है 5120। तो इज दिस अ राइट वे टू ट्रेड, इज अ राइट प्राइस टू ट्रेड? आई विल से यस, यस। रीजन बीइंग, पहला थंब रूल मेरा 75% इंडिकेटर्स मुझे बाइंग का सिग्नल दे रहे हैं। सेकंड की मेरा करंट मार्केट प्राइस जो भाव है मारुति का वो 5002 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि वो अपने फर्स्ट टारगेट के आसपास 5112 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसको बाय कर सकता हूं, कीपिंग दिस लेवल एज अ स्टॉप लॉस। 5002 दिस इज अ स्पॉट लेवल, 5002 स्पॉट लेवल के हिसाब से मैं ट्रेड कर सकता हूं। नेक्स्ट टारगेट वुड बी 5224, 5334। These are the second and third target which I can use as a resistance, which I can use as a target for any buy trade. पहली कंडीशन ये। अब दूसरी कंडीशन में लेता हूं कि क्या मारुति का करंट मार्केट प्राइस 5300 चल रहा है। अगर हाँ तो इज दिस अ राइट प्राइस टू ट्रेड 5300। आपका 5002 क्रॉस कर दिया, 5112 क्रॉस कर दिया, 5224 क्रॉस कर दिया। अब आप 5300 के आसपास बाय कर रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली 5334 आपका थर्ड टारगेट ही है, ऑलरेडी थर्ड टारगेट है। तो क्या यार रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवर कर रहे हैं? क्योंकि स्टॉक का जो तेजी का रुझान है वो जब तक 5002 के ऊपर ट्रेड कर रहा है बना रहेगा, वो खराब नहीं है स्टॉक। लेकिन अगर आप थर्ड टारगेट के आसपास बाय करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल फॉर यू। यही चीज मैं डिस्कस कर रहा था स्टार्टिंग में कि हम लोग किसी राइट प्राइस पे नहीं बाय करते। किसी गलत प्राइस पे हम एंटर करने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ से 100 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग आई, 5224 तक आपको लॉस आना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू फॉलो, द राइट प्राइस। So these levels can be used as a support, resistance or a target stop loss. तो अगर मेरा थर्ड टारगेट या सेकंड टारगेट के आसपास ट्रेड कर रहा है तो रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल। ऑब्वियसली आई विल पिक दैट स्टॉक जो मेरा पीपी और R1 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बिकॉज यहाँ मेरा रिस्क कम है, आने को रिवॉर्ड ज्यादा है। तो रिस्क रिवॉर्ड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू फॉलो। अब लास्ट एक टॉपिक मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, द डेरिवेटिव एनालिसिस और द यू कैन से डेरिवेटिव एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक। ये सब हम लोगों ने विद अ फ्रैक्शन ऑफ क्लिक्स सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों ने निकाल लिए। मार्केट का ट्रेंड क्या है, सेकंड ट्रेंड के अंदर कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर आपका तेजी का या मंदी का है। थर्ड मैंने ये निकाल लिया कि किस सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक। देन लास्ट आंसर मुझे मिल गया पर्टिकुलर स्टॉक का कौन सा प्राइस इज द बेस्ट लेवल टू एंटर। So these are all the answers I'll get to know within fraction of clicks by using this software. अब जो लास्ट चीज मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ वो चाहता हूँ ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस ऑफ अ स्टॉक। सो व्हेन यू स्क्रॉल डाउन द स्क्रीन, ये तो सारे आपको हो गए इंट्राडे, अगर किसी ने कैश या फ्यूचर में ट्रेड करना है। अगर कोई ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहता है या ऑप्शंस में प्ले करना चाहता है मारुति की, यू नीड टू नो कि किस लेवल पे किस स्ट्राइक में ऑपरेटर ने या स्ट्रॉन्गर हैंड ने अपनी पोजीशन बना रखी है। So this is a kind of a analysis you will get to see। जैसे हम लोगों ने निफ्टी में देखा था ओपन इंटरेस्ट का, उसी तरीके से हम लोगों ने ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट यूज किया स्टॉक्स के अंदर भी। अब अगर मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करूं मारुति की, 5500 पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, उसके बाद 6000 पे, यानी कि किसी ने 5500 की और 6000 की कॉल राइटिंग कर रखी है, कॉल्स बेच रखी है, यानी कि दिस इज अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक 5500 और 6000। तो अगर किसी ने 6000 की कॉल खरीदनी है या 5500 की कॉल खरीदनी है, आई विल नॉट से इट्स अ वर्थ बाइंग।
रीजन बीइंग, अगर आप एज अ रिटेल ये बाय कर रहे हो, बट जो स्ट्रॉन्गर हैंड जो चला रहा है बाजार को, वो तो इसको शॉर्ट करके बैठा है, तो वो पूरी कोशिश अपनी पूरी जान लगा देगा कि 5500 के ऊपर स्टॉक ना जाए। तो अगर आज की तेजी देखने के बाद आपको लगता है 5500 के ऊपर मैं बाय करके कॉल में पैसे कमा सकता हूं, तो इट विल बी अ लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड, राइट। ऐसा नहीं है कि 5500 क्रॉस नहीं कर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा उसकी कम रहेगी। तो जिस ऑपरेटर ने अपनी कॉल राइटिंग कर रखी है 5500 को, वो पूरी कोशिश करेगा कि स्टॉक उस भाव के ऊपर ना जाए, बिकॉज वो गया भाव के ऊपर तो ऑपरेटर को नुकसान लगेगा, और वो कभी भी नहीं चाहता कि मैं मार्केट में नुकसान करूं। अल्टीमेटली ही इज अ स्ट्रॉन्गर एंड ही इज पुटिंग मच मोर मनी देन अ रिटेलर। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस ओपन इंटरेस्ट। अब नीचे की बात करें तो 4500 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग है। ये तो डेटा हो गया सिंस एक्सपायरी। अगर मुझे देखना है लाइव मार्केट में, जो कि मैंने निफ्टी में आपको बताया कि निफ्टी में लाइव मार्केट में आप ओपन इंटरेस्ट कैसे देख सकते हैं, तो अब आपको लाइव मार्केट में अगर स्टॉक का देखना है तो ये भी आपको दिख जाएगा कि 20 अप्रैल कल परसों में वो क्या करके गया। परसों में 5000 की पुट्स थोड़ी सी काट के गया। कल के सेशन में उसने क्या किया, कल के सेशन में उसने 5000 की पुट काटी, 6000 में कॉल्स ऐड करी। दिस इज ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस यू कैन यूज फॉर स्टॉक्स एज वेल। इसी तरीके से हम लोग जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स विल गेट इन फ्रंट ऑफ यू। किसी भी स्टॉक की आपको एनालिसिस करनी है, फॉर एग्जांपल किसी ने मान लीजिए कोटक बैंक की करनी है, तो मैं कोटक बैंक पे क्लिक करके शो पे क्लिक करता हूँ, तो कोटक बैंक की जितनी भी एनालिसिस आपके सामने आ जाएगी। देखिए सेंटिमेंट एवरेज आज इसका कितना है, सेल 65%, 64%। तो ये आज बाइंग का सौदा नहीं बनता था इंट्राडे में, अगर किसी ने कोटक बैंक लेना था। दिस इज नॉट अ गुड ट्रेड टू बाय, राइट। सिमिलरली दिस इज ओपन इंटरेस्ट 1200 की कॉल्स पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कोटक बैंक में, तो स्टॉक का भाव बंद हुआ है आज 1152 रुपया। तो किसी ने अगर 1200 की कॉल बेची है, उसे रोज पैसा बन रहा है। वो कैसे बन रहा है, रोज उसका थीटा वैल्यू जिसको हम कहते हैं टाइम वैल्यू इरोड हो रही है। तो जब तक स्टॉक 1200 के नीचे ट्रेड करेगा, स्टॉक में तेजी नहीं आएगी। रीजन मेरे को पता होना चाहिए। रीजन ये है कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 1200 की कॉल में ऐड हो रखा है। देयर इज नथिंग विदाउट अ रीजन इन अ मार्केट। हर एक चीज के पीछे कुछ ना लॉजिक है। अगर कोई मेरे से पूछता है कि टाटा मोटर्स में कितनी मंदी या तेजी बन सकती है, तो मेरे को कुछ नहीं करना। मैं आई एम नॉट से मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ। आई नीड टू डू एनालिसिस ऑफ माई सेल्फ। व्हाट वी हैव मेड द थिंग्स इजियर फॉर यू पीपल एज वेल, आप अपनी खुद से एनालिसिस कर सकें, राइट। So this is how you can do analysis of any of the stock listed in F&O segment. I hope all these things are a bit you are feeling much more comfortable कि market में trading is not an difficult task. पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बस right way, right path पे right analysis करके पैसा कमाना है। और 100% is not everything is not 100% sure obviously। तो इस सॉफ्टवेयर की मैं आपको बताता हूँ प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी 70% की रहती है। out of 10 trades, out of 10 trades 7 trades would be on a profitable side, but using a discipline। अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर रहे हैं, 3 ट्रेड में कमा के 1 ट्रेड में पूरा दे रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, राइट। सो दिस इज हाउ दिस ऑटो टेंडर बेसिकली वर्क्स। Now I'll request you to, you can raise some of the questions if you have in your mind. I hope you must have. So let's start with the question answer session. Is this open for all, or it is license based or paid version? Obviously sir, this is not open for all. This is basically we have recommended to our हमारे business partners और associates के लिए है। अभी as of now जितने हमारे business partner associates है, we are providing them as free of cost, but in coming days it would be chargeable, and you can contact to our customer care team, SMC customer care team, for any further query regarding charges things. And yes, it is for only SMC clients and SMC business partners. So then how to trade options? If I am an option buyer, then what to buy in case of Maruti? Okay, I'll try to answer your question कि अगर उनका क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मारुति में बायर हूँ, ऑप्शन बायर हूँ, तो how can I earn money by using option buying thing? How to trade options? Okay, I'll show you. As I told, अगर मैं स्क्रिप्ट डिटेल में मारुति की जाता हूँ, ये मैंने मारुति की एनालिसिस ओपन करी। अब मार्केट में सबसे बड़ा थंब रूल क्या होता है, अगर मेरे को ऑप्शन बाय करनी है तो ऑप्शन बाइंग साइड में हमेशा आपका रिस्क जो होता है ना, पैसा कमाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1:2 की रहती है। 3 में से 1 चांस ऐसा होता है जिसमें आप एक्चुअली पैसा कमा सकते हैं।
क्योंकि आप श्योर शॉट होने चाहिए कि मारुति यहाँ से मूव करेगा ही करेगा। अगर मूव करेगा तभी आपका ऑप्शन में पैसा बनेगा, अगर वो साइडवेज हो गया तो भी आपके ऑप्शन की वैल्यू खत्म हो जाएगी, यानी कि आपको लॉस लगेगा। दूसरा तरीका लॉस लेने का कि आपने तेजी बनाई यानी कॉल बाय करी और बाजार स्टॉक का भाव गिर गया तो भी आपको नुकसान है। तो 3 में से अगर मैं बात करूं सिर्फ एक चांस होता है कमाने का, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1:2 की होती है आपकी कमाने की ऑप्शन बाइंग के केस में। तो बाइंग करने के केस में मुझे क्या देखना है, सबसे पहले तो देखना है कि 5180 का भाव है मारुति का, 5180 पे है और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है 5500 पे, राइट। या फिर मैं बात करूं 5000 पे, सेकंड हाईएस्ट। अगर मैं 5500 से देखूं नीचे 5000 पे, हाँ 5000 की स्ट्राइक पे। अब ऑप्शन बाय करने के लिए मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए ब्रेकआउट लेवल। अगर ब्रेकआउट लेवल मुझे नहीं पता तो ऑप्शन बाय करने का कोई फायदा नहीं है, आपकी थीटा वैल्यू इरोड हो जाएगी और आप नुकसान दे दोगे। तो ब्रेकआउट पकड़ने के लिए क्या करना है, मुझे सबसे पहले देखना है या तो मेरा 5500 के ब्रेकआउट की वेट करूं मैं, उसके बाद 5500 की कॉल बाइंग करूं, क्योंकि ब्रेकआउट में होगा क्या, जिसने कॉल बेची हुई है उसे नुकसान लगेगा और वो नुकसान करने के लिए नहीं बैठा है, एज आई टोल्ड यू। तो मुझे वेट करनी है 5500 के ऊपर जब ब्रेकआउट आएगा। ब्रेकआउट आने पे वो क्या करेगा, सबसे पहले जो भी उसने कॉल बेची हुई है उसको अनवाइंड करेगा, क्योंकि उसमें उसे नुकसान लग रहा है। वो नुकसान करने से कभी नहीं घबराएगा, नुकसान अपना बुक करेगा और तेजी की पोजीशन बनाएगा। कैसे, या तो फ्यूचर लॉन्ग कर लेगा, या फिर पुटे बेच देगा, या फिर एट द मनी या इन द मनी कॉल बाय कर लेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है हमेशा ऑप्शन बाय करके काम करने में या पैसा कमाने में, ये कि जो ब्रेकआउट लेवल्स होते हैं ना आपको वो पकड़ने। ब्रेकआउट लेवल क्या होते हैं, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का डेटा होगा आपका वो ब्रेकआउट लेवल की तरह काम करेगा। अगर स्टॉक आपका 5500 के ऊपर होल्ड कर रहा है, दैट विल बी द राइट टाइम टू एंटर इनटू कॉल्स बाइंग साइड। वो ब्रेकआउट लेवल इतनी तेज आएगा क्योंकि मार्केट में इतनी बड़ी पोजीशन ऊपर नीचे होगी, वो सबसे पहले कॉले काटेगा, जो नुकसान बुक करा है उस नुकसान को कवर करने के लिए लॉन्ग पोजीशन बनाएगा, या तो फ्यूचर बाय करेगा या पुट बेचेगा या कॉल खरीदेगा, व्हाटएवर ही कैन डू। बट एट दीज जितनी भी उठापटक करेगा ना उसमें आपको फायदा होगा कि एकदम स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा और तेजी आएगी। तेजी क्यों आएगी, बिकॉज उसमें पैसा आ रहा है। पैसा क्यों आ रहा है, कॉल्स कट रही हैं और नई कॉल्स ऐड हो रही है, राइट। Breakout level is very important while buying options. How can I get access to auto tender? Sir, as I've told you, you need to, if you are a sub broker or associate of SMC, you can request to create your ID password. आपके जो भी आ रहे हैं मैं उनको बोल के हम लोग आपके लिए ID password create कर देंगे। अगर आप SMC और SMC client नहीं है तो you need to get associated with SMC. Obviously, this is for SMC clients and SMC sub brokers. And next question is, how can one subscribe to this software and what is the accuracy? Accuracy, I've told you, sir, if you are a disciplined trader, the 70% is accuracy is there for the this software. If you are a disciplined trader, obviously, इसमें आपका ऐसा नहीं है कि मैंने इसको देख के सिग्नल को देख के बाय तो कर लिया, उसके बाद मैंने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करी और उसके प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करा और सर मुझे लॉस लग गया। ऑब्वियसली वी इन हाउस हम लोग इस सॉफ्टवेयर को पिछले 6 साल से यूज कर रहे हैं, हमारी ब्रांचेस यूज कर रही हैं, आवर क्लाइंट्स आर यूजिंग, वी आर गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर दिस सॉफ्टवेयर, दैट्स व्हाई वी आर switching to other people as well. Okay. Is this auto tender available for StockScart client? Yes, sir. This is available to StockScart client. Sir, which is the best time to entry? Best time as of now, you mean to ask कि किस time मुझे trade लेना चाहिए? If I am getting right, best time to entry is after 10 o'clock. बिकॉज होता क्या, सुबह 9:15 बजे बाजार खुलता है और हम लोग की इतनी अंदर से ईगरनेस होती है कई लोगों को कि सुबह खुलते ही मुझे कोई ना कोई सौदा लेना ही है और कोई ना कोई ट्रेड लेना ही है, विच इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। कभी कभी मार्केट ऐसी भी होती है कि यू हैव टू वेट एंड वॉच, आपको बाहर बैठ के कभी कभी खुद से एनालाइज करना पड़ता है, इज द राइट वे राइट टाइम। बिकॉज अगर हम पिछले एक हफ्ते की मूवमेंट देखें तो मार्केट 9350, 8900, देन अगेन टुडे इट हैज वेंट टुवर्ड्स 9050। इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन है कि आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको इंडेक्स में ट्रेड, तो देयर इज नो फिक्स रूल कि आपको किसी दिन ट्रेड करना है या डेली ट्रेड करना है। ऑब्वियसली इफ यू आर अ डेली ट्रेडर यू नीड टू वेट एटलीस्ट 10 o'clock, 10 बजे के बाद आप इसको एनालाइज करना स्टार्ट करोगे। उस आधे पौने घंटे में सॉफ्टवेयर भी चीजों को एनालाइज करेगा, आपके सामने रिफ्लेक्ट करेगा, आपका काम है इसको सिर्फ फॉलो करना, राइट। If stock is at R2, then what will be the risk? Sir, if stock is at R2, that means it has already hidden its second target. So उसमें आपकी थोड़ी सी आपको अपना लॉजिक यूज करना है कि मेरे को वेट करनी है R1 पे आने की, क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर कितनी भी स्पीड से ऊपर जाएगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, थोड़ा पुल बैक रैली देगा। तो पुल बैक रैली अगर आएगी R2 पे जाने के बाद R1 पे रुकेगी, बिकॉज नाउ द रेजिस्टेंस विल गेट कन्वर्टेड इनटू सपोर्ट। तो R1 पे अगर मैं बिड लगा के बैठ जाता हूँ तो R1 पे मेरे को माल मिल जाता है, ठीक है। तो R1 पे अगर आपने ले लिया, वहां पे आपका
स्टॉप लॉस बन जाएगा पाइवट पॉइंट लेवल, देन अगेन इट विल मूव टुवर्ड्स R2 एंड R3, राइट. बट ऑब्वियसली रिस्क आपका हमेशा कम होता है अगर आप ज्यादा होता है अगर आप R2 या R3 पे बाय करते हो. अगर मिनिमम रिस्क पे लेना है तो आप R1 और PP के बीच में करो, या फिर अगर आपको कंपलसरी R2 पे ही ट्रेड लेना है तो मैं बोलूंगा आपने जितने स्टॉक लेने हैं उसकी 50% पोजीशन, तो 50% नीचे लो. उससे क्या होगा, आपकी एक एवरेज भी बन जाएगी, राइट. Support and resistance will change as per current price. No sir, support and resistance will not change as per current price. Current price अगर आपका ऐसा नहीं है कि करंट प्राइस आपका 10 रुपए ऊपर हो गया तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी 10 रुपए ऊपर हो गया, नहीं. सपोर्ट रेजिस्टेंस आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डे मूव्स. पिछले दिन जो भी मूवमेंट रहा स्टॉक के ऊपर उसके बेस पे हम नेक्स्ट डे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं. दैट इज फिक्स्ड फॉर द डे, पूरे दिन के लिए सेम होता है. अगले दिन आपको ऑब्वियसली अलग मिलेगा, उसके अगले दिन अलग मिलेगा, बट एक दिन के लिए वो सेम रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन एनी? Can you show Reliance analysis for today? Yes, sir. Of course, I can show you Reliance analysis. What I have to do? Reliance. I'll type Reliance here. I'll show you the Reliance analysis. आज Reliance में देखिए सर, सेंटीमेंट एवरेज आपका 88% बाइंग साइड में था, 12% आपका सेलिंग साइड में था. तो ऑब्वियसली मेरा बाइंग का सौदा था Reliance का. अगर मैं स्टॉक के भाव की बात करूं तो ये 1363 बंद हुआ है. आज गैप अप ओपन हुआ था हालांकि, बट कल जैसे ही मैंने आपको बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस पिछले दिन की मूवमेंट के ऊपर बेस होते हैं. तो ये मेरा 1218 का पाइवट पॉइंट था. खुला था आज ये आपका 1320 के लगभग, 1300 तक का भी भाव आया था, यानी कि R2 तक आया था ये आपका. और उसके बाद 1357 इसका लास्ट टारगेट था आज का, जो जिसको कि ओवर अचीव कर गया, 1363 तक लेके चला गया. जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज, जो भी मार्केट में न्यूज थी इसकी रिगार्डिंग दैट फेसबुक का. अगर मैं इसकी डेरिवेटिव एनालिसिस करूं तो 1300 पे देखिए हाईएस्ट कॉल राइटर था, जो कि आज ट्रैप हो गया. कल तक की पोजीशन में 1300 पे हाईएस्ट कॉल राइटर था. जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रेकआउट लेवल्स इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे. और अगर आज आप पूरा दिन देखो तो 1300 के नीचे होल्ड किया ही नहीं स्टॉक पूरा दिन. सुबह गैप अप खुला 1300 के ऊपर, कल 1237 की क्लोजिंग थी, 1300 के ऊपर खुला. 1300 के ऊपर खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, ये 1300 के नीचे ज्यादा होल्ड नहीं करा. उसका रीजन ये था, 1300 पे जिसने भी कॉल राइटिंग कर रखी थी उसको लॉस लगना स्टार्ट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूज. अगर उसे लॉस लगना शुरू हो गया, जैसे मैंने रिपीट करता हूँ, अगर किसी भी पोजीशन में ऑपरेटर को लॉस लगेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, अपना लॉस बुक करेगा, यानी कि 1300 की कॉल जो उसने बेची थी उसको काटेगा और 1300 में नई पोजीशन बनाएगा. या तो फ्यूचर लॉन्ग करेगा, या फिर वो फ्रेश कॉल्स बाय करेगा, या फिर पुट्स सेल कर देगा. यही एक रीजन था कि वो आज 1300 के नीचे स्टॉक गया ही नहीं और खींचता चला गया ऊपर. इतनी ज्यादा उठा पटक इसीलिए हुई वो. ठीक है, न्यूज थी फेसबुक की, जो भी न्यूज आई थी, बट अगर मैं डेरिवेटिव एनालिसिस ही कर रहा हूँ तो उससे मेरे को क्लैरिटी मिल रही है कि 1300 पे कॉल राइटर ट्रैप हुआ है. दैट मींस ही विल नॉट अलाउ स्टॉक टू कम बिलो 1300 वंस अगेन. वो वहां से खींचता ही चला गया, और जो उसने पोजीशन अपनी लॉस बुक करके तेजी बनाई, तो आज वो फिर दोबारा से प्रॉफिट में आ गया. गॉट इट? तो ये थी आपके लिए रिलायंस की. Green bar mean call writing. Yes, sir. As I have told you, green bar mean call writing, red bar mean put writing. Can we get access to trial version for trying at least a month? Yes, sir. You can get access for a trial version, but you need to associate with SMC first of all. आपका एक ट्रायल वर्जन हम लोग आईडी क्रिएट कर देते हैं, पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं, बट आई कांट से कि एक महीने के लिए बन पाएगा ऑब्वियसली, बट कुछ टाइम के लिए हम लोग आपको इसका एक ट्रायल वर्जन दे देंगे ताकि आप यू कैन वॉच दिस सॉफ्टवेयर, do your own analysis, and then further you can move with on. If you open account through SMC, then can we use it freely? I hope मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है कि this is as of now we are providing free of cost over sub brokers and associates. Client level पे थोड़ा chargeable है, but that can be you can ask by dropping a mail to our customer care team. I have heard that there is a different version of auto tender for stocks card client and vanilla version SMC auto. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है. ऑटो टेंडर का अलग अलग कुछ भी नहीं है, सबके लिए सेम है. एवरी फीचर्स, एवरी फैसिलिटी सेम फॉर दैट.
them for stocks client as well as for global client. सर बैंक निफ्टी ऑप्शन सेल करके एक्सपायरी पर कहाँ से कमा सकते हैं, राइट सर? जैसे कि मैं इसको आपको एक बार बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको ये निफ्टी का ओआई चार्ट दिखाया था, सिमिलरली हम लोगों ने बैंक निफ्टी का भी इसमें डाल रखा है। बैंक निफ्टी ओआई चार्ट्स पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो सेम एनालिसिस आप बैंक निफ्टी पे भी कर सकते हैं, लाइक दिस। अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो हाईएस्ट कॉल राइटिंग मेरी 21,000 पे है, यानी कि 21,000 वुड बी द मेजर रेजिस्टेंस फॉर द बैंक निफ्टी मूविंग फॉरवर्ड। तो जब तक मेरा बैंक निफ्टी ऊपर में 21,000 नहीं काटता, बैंक निफ्टी में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी। बट लेकिन अगर एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ऊपर में 21,000 और नीचे में आपका हाईएस्ट है 19,000 पे, तो ये आपका एक एक्सपायरी रेंज बन सकता है 19,000 से 21,000 के बीच में। सो यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली बाय यूजिंग योर स्ट्रेटजीज। I hope I try to answer most of the questions today, and I hope ये सेशन काफी फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए। बट यही है कि जब तक आप इसको सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करेंगे, क्वेश्चंस आपके दिमाग में वो राइज नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज अ ब्रीफ सेशन आई हैव टेकन टुडे। अदर देन दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव इंक्लूडेड इन SMC Auto Tender. If you can see my window, we have used analysis for say stock positional trade। अगर किसी को करना है, किसी को सिर्फ FN स्टॉक्स में ट्रेड करना है, तो उसके लिए एनालिसिस है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ टिकर दैट वी हैव यूज्ड इन अ मार्केट, कि ऑटोमेटिकली स्टॉक आपको एनालाइज करके देगा कि कौन सा स्टॉक तेजी का है, कौन सा मंदी का है। फॉर एग्जांपल आज पीडी लाइट आया, तो पीडी लाइट पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो पीडी लाइट की पूरी एनालिसिस ओपन हो जाएगी आपके सामने। तो पीडी लाइट अगर मैं देखूं 98% सिग्नल्स मेरे को बाय साइड में कह रहे हैं। तो इस एक तरह सॉफ्टवेयर आपका स्कैनर की तरह भी काम करता है, स्कैन करके आपको स्टॉक्स दिखाता है, बाइंग साइड का, सेलिंग साइड का। अदर देन दैट वी आर वर्किंग ऑन करेंसी एज ऑफ नाउ, हमने इंक्लूड नहीं किया है, बट वी आर वर्किंग ऑन करेंसी एज वेल। वी हैव टेकन कमोडिटी सेगमेंट इन दिस। कमोडिटी में आपके जितने भी ट्रेडर्स हैं जो इंट्राडे ट्रेड्स पसंद करते हैं करना, तो सेम एनालिसिस करके आप कमोडिटी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। So I hope this session was fruitful for all you people, and again I want to thanks all of you people to take that you have taken out time for this webinar. Thank you so much. Hope to see you soon once again. Thanks.